दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आज का लाइव अल्टीमेट रहेगा। तो जितने भी लीडर्स आज के लाइव को देखेंगे तो आप बहुत कुछ नया जान पाएंगे, नया सीख पाएंगे आज के लाइव से। तो एक बार शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, लाइव को शेयर कर देते हैं एक बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स तक हमारा लाइव पहुँचे और एक जागरूकता समाज के अंदर आए। आप भी लाइव को शेयर कर दें एक बार अपने कुछ साथियों को। रहमान जी नमस्कार, शशि कुमार जी स्वागत है आपका भी। तो दोस्तों आज का जो लाइव है वो रहेगा एमएलएम वर्सेस ट्रेडिशनल। अब एमएलएम वर्सेस ट्रेडिशनल में दोनों चीज़ सामने आएंगी आपके, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम औरों से बेहतर कैसे हैं, इसका ऑप्शन क्या है। तो क्या आप मेरा वीडियो क्लियर देख पा रहे हैं? क्या वॉइस क्लियर है? कोई साथी कमेंट में लिखे एक बार, क्या हमारा वीडियो क्लियर आ रहा है आप तक? पिक्चर क्लियर है? कोई भी साथी कमेंट में लिखे। शशि कुमार जी यस क्लियर है। तेजाराम जी यस सर, थैंक यू पठान साहब। चलिए आज के लाइव को शुरू करते हैं। लाइव को शेयर करते रहें अपने साथियों को, क्योंकि आज के लाइव से बहुत सारी चीज़ें नई निकलेंगी जो समाज को नहीं पता, लीडर्स को नहीं पता। आप और हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, उसका एंड बेनिफिट क्या होगा, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, एमएलएम वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। एमएलएम वर्सेस ट्रेडिशनल दो चीज़ों में बात करेंगे हम। पहली प्रोडक्ट को लेके, दूसरी अपॉर्चुनिटी को लेके, अवसर को लेके, बिजनेस को लेके। एमएलएम प्रोडक्ट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट प्रोडक्ट, दूसरा एमएलएम अपॉर्चुनिटी वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट अपॉर्चुनिटी। ये दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा आज। तो सबसे पहले आप और हम जो डायरेक्ट सेलिंग में आए, वो क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था, वो भटक चुके हैं। जिस चीज़ को देखकर आप और हम आए दोस्तों, आज वो चीज़ें नहीं हैं। हम भूल गए हमारा मकसद, किस चीज़ ने हमें प्रभावित किया था डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए। तो आज मैं बताना चाहूँगा, जो साथी सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग को प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छी क्वालिटी के सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। डायरेक्ट सेलिंग ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग ना ही सिर्फ प्रोडक्ट को लेने के लिए ज्वाइन किया आपने, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना ही एमएलएम के अंदर प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं या अच्छी क्वालिटी मिल रही है। कैसे, आप पूछोगे कैसे? हर कंपनी दावा करती है कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड्स का बेस्ट प्रोडक्ट है। हर कंपनी दावा ठोक रही है कि हमारे जैसा प्रोडक्ट मार्केट में ही नहीं है। हर एमएलएम कंपनी बोलती है कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज, एमएलएम कंपनियों को वो कंपनी प्रोडक्ट देती हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक पा रहा, जो मार्केट में बड़ा काम नहीं कर पा रही। अगर ये बात गलत है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से प्रोडक्ट लेकर दिखाइए,
प्रॉक्टर एंड गैम्बलर से प्रोडक्ट लेकर दिखाइए, जॉनसन एंड जॉनसन से प्रोडक्ट लेकर दिखाइए। अगर ऐसा नहीं है तो ये जितने बड़े ब्रांड हैं इनसे आप प्रोडक्ट लेकर तो दिखाइए किसी एमएलएम कंपनी में। आज एमएलएम के अंदर जो शैम्पू आ रहे हैं उसका प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी तीनों चीज कंपेयर की जाती हैं। हम क्या करते हैं, या तो प्राइस कंपेयर करते हैं, या क्वालिटी कंपेयर करते हैं, या क्वांटिटी कंपेयर करते हैं। आपका 400 रुपये का 200 ml शैम्पू और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप 200 ml की तुलना कर रहे हो, प्राइस भी तो देखिए। आज जो मार्केट के अंदर डव, हेड एंड शोल्डर या पतंजलि जो प्रोडक्ट बेच रहा है उससे सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट उस रेट में कौन सी एमएलएम कंपनी दे रही है। चाहे वो नेशनल कंपनी हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो रीजनल कंपनी हो। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर देना असंभव है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, इम्पॉसिबल है एक तरह से। आप पूछोगे सर कैसे, तो मैं बताना चाहूंगा। आज मार्केट के अंदर कुछ कंपनियों के पास लाखों कस्टमर हैं, इसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हम, लाखों कस्टमर हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के पास तो 100 करोड़ से ज्यादा का कस्टमर तैयार है। डव मार्केट में डिमांड का प्रोडक्ट है, डव शैम्पू। दुकानों पर, हर दुकान पर, गली नुक्कड़ चौराहे, हर शहर, छोटी ढाणी, बड़ी शहर, हर जगह मिलता है। प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, जबकि हर स्टेट में उनकी कंपनियां, उनकी फैक्ट्रियां लगती हैं। उसके बावजूद कंपनियां डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। डियर फ्रेंड्स, डिमांड पूरी नहीं है। आप जाइए पतंजलि स्टोर पे, मांगिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इतना बना ही नहीं पा रही कंपनियां। मार्केट के अंदर उन्होंने क्या किया, कस्टमर को सही प्राइस पे, सही क्वालिटी, गजब की पैकिंग, गजब का लुक और फील दिया है ट्रेडिशनल मार्केट ने। 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ डिब्बे तैयार होते हैं डव शैम्पू के। उनको जो वो रेट पड़ेगा, कोई अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डिब्बे छपवाएगा, उसको कैसे, उसको तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। वो पैसों में खेलते हैं, तो वो थोड़े मार्जिन पे बहुत शानदार, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती ऐसी पैकिंग, ऐसा लुक और फील, उनका फोकस होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद उसके अंदर जो माल डाला जाता है तो वो बाहर से भी इंपोर्ट करवाए जाते हैं उसके इंग्रेडिएंट, तो उनको सस्ते मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के फिक्स वेंडर होते हैं, वो दूसरे को माल नहीं देते, एक ही बड़ी कंपनी को माल प्रोवाइड करवाते हैं। और वो जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कॉस्टिंग में, मतलब रॉ मटेरियल से लेके परफेक्ट माल तैयार होने तक जो प्रक्रिया है ट्रेडिशनल मार्केट की, एमएलएम की इससे विपरीत है। एमएलएम की जो कंपनियां माल लेने जाती हैं मैन्युफैक्चरर के पास, सबसे पहले तो वो वहां जाते हैं जहां मैन्युफैक्चर का धंधा सही नहीं चल रहा होता। उसके बाद चलो ठीक भी चल रहा है, उसके पास जाते हैं तो बोलते हैं हमें 1 लाख डिब्बे चाहिए, या 20,000 या 50,000 डिब्बे चाहिए। तो मैन्युफैक्चर अपना रेट देता है, फिर वो बोलते हैं हमें क्वालिटी नहीं चाहिए। मैक्सिमम कंपनियां बोलती हैं सस्ता बताइए कितना देंगे, सस्ता और सस्ता। और सस्ता करते करते ताज्जुब इस बात का है कि उस प्रोडक्ट का एमआरपी जो वो ट्रेडिशनल में बेच रहे थे उससे 20-50 गुना ज्यादा टिकवा लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर देना पाना प्रोडक्ट के मामले में असंभव है ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए। किसी कंपनी में 2 लाख कस्टमर हैं, किसी में 10 लाख हैं, किसी में 20 लाख हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एक्टिव बहुत कम कंपनियों में लाखों होते हैं, कस्टमर लाखों ही हो सकते हैं, करोड़ों कस्टमर किसी के पास नहीं है। लेकिन लाइफ बॉय डिमांड का प्रोडक्ट है, जॉनसन एंड जॉनसन मांगा जाता है, पतंजलि के स्टोर ढूंढते हैं लोग, उसके मसाले, हल्दीराम, गुरुजी की ठंडाई, ये बीकानेर मिष्ठान भंडार लोग ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए। तो ट्रेडिशनल का जो लुक और फील आता है, जो आपके घर में वो बाथरूम में रखे प्रोडक्ट होते हैं, आपके डाइनिंग रूम में प्रोडक्ट होते हैं, आपके बेडरूम में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो ब्रांड तो ब्रांड होता है भाई साहब। तो कंपनियों ने क्या किया, उसमें अपॉर्चुनिटी है क्या, वहां बिजनेस मिलेगा क्या? डायरेक्ट सेलिंग ने अब आपको घुमा दिया। क्या बोलकर, उसमें कार है क्या, आपकी पेस्ट में नमक है क्या? तो इन्होंने क्या बोला, आपकी पेस्ट में जगवर है क्या?
तो अपॉर्चुनिटी दिखाई, क्योंकि वो प्रोडक्ट को टक्कर नहीं दे पाए, ना रेट के मामले में, ना क्वालिटी, ना क्वांटिटी, ना लुक, ना फील, ना ब्रांड इमेज, ना गुडविल, वो नहीं दे पाए। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने उसको घुमा दिया और बोल दिया कि आपकी पेस्ट में जैगुआर है। अब यहां पर आप गजब की चीज देखिए, एमएलएम कंपनियों का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल आदमी नहीं ले रहा, मार्केट का कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग की शॉपी पर पैर नहीं रख रहा, गलती से चढ़ गया तो सामान नहीं लेता। टाटा की चाय का मतलब टाटा की ही चाय है, ताजमहल टी का मतलब ताजमहल की ही चाय है। तो आप समझिए, तो इन्होंने क्या सोचा, अब आप देखिए, बेचने वाले भी आप हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, खरीदने वाले भी आप हैं, प्रमोशन भी आप ही करते हो और यूज भी आप ही करते हो, टेस्टिमोनियल भी आप ही दिखाते हो और टेस्टिमोनियल भी आप ही बनते हो। यानी सब कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सारा घड़ा, सारा भार कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर के सर पर रख दिया। खुद ही पे आउट कमाते हैं, अपनी इनकम कमाते हैं और खुद ही उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं कंपनी से, खुद ही प्रचार करते हैं प्रोडक्ट का, कोई नहीं खरीदता, खुद ही खरीद लेते हैं, खुद ही अच्छा बताते हैं, खुद ही रिजल्ट दिखाते हैं। फायदा क्या हुआ? क्या आप सामान खरीदने के लिए आए थे? क्या रामदेव ने सामान में जहर मिला रखा है? क्या एमडीएच ने जहर मिला दिया? क्या ट्रेडिशनल मार्केट सब खत्म हो गई? नो डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी, लेकिन अब आती है जो आप जुड़े रहे अपॉर्चुनिटी। अब मैं आता हूं, तो प्रोडक्ट क्लियर हुआ आपको? सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए या प्रोडक्ट यूज करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आना बेवकूफ़ी है, महाबेवकूफ़ी है। और अच्छा लग भी रहा आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट, तो बगैर काम किए भी लिया जा सकता है, बगैर ज्वाइनिंग डाले भी लिया जा सकता है, और सस्ता, बल्कि एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा, 50% रेट पे मिल जाएगा, क्योंकि आपको बीवी पीवी नहीं चाहिए होता। अब दूसरी चीज, एमएलएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। पिछले 26-27 साल हो गए भारत के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई, अपॉर्चुनिटी दिखाई, अपॉर्चुनिटी बेची, अवसर के नाम पर लोगों को बोला रोजगार देंगे। तो 26 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं बताना चाहूंगा, जितने लोगों को रोजगार दिया उससे 10 टाइम ज्यादा रोजगार छीन लिए। जिसके अच्छे क्लिनिक चल रहे थे वो क्लिनिक खत्म हो गए, जिसकी अच्छी परचून की दुकान चल रही थी उसकी परचून की दुकान खत्म हो गई, जिसका खुद का व्यापार था वो व्यापार उसने जो दिवालिया कर लिया। जो प्राइवेट जॉब करते थे बोला कि जॉब तो नौकर करते हैं, जस्ट ओबे योर बॉस, मैं तो मालिक हूं, तो वो इस चक्कर में फंस गया और वो आदमी रोजगार भी अपना बर्बाद कर बैठा। और ऐसे मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या पे मजबूर हो गए, घर बर्बाद हो गए जिनके। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी, आपको क्या लगता है कि एमएलएम में आते ही काम बन जाता है कि बस एमएलएम ज्वाइन करो और धंधा शुरू? 20, 25, 26 साल से लगे हुए हैं लोग, आज भी नई कंपनी ढूंढ रहे हैं, 20-25 साल के बाद भी नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, 20-25 साल के बाद भी लीडर अपने घर बैठ गए। तो क्या आप कोई अवतार पैदा हो गए जो अचानक से रोजगार बन जाएगा? मेहनत लगेगी, बन सकते हो, आ सकता है पैसा, लेकिन 5 साल 10 साल लगते हैं, गारंटी यहां नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूं ट्रेडिशनल मार्केट में वर्सेज में, जितनी मेहनत आप डायरेक्ट सेलिंग में करते हो दोस्त, इससे अगर 10 गुना कम मेहनत ट्रेडिशनल में कर लो, आपका अच्छा बिजनेस सेटअप हो सकता है, अच्छा पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिशनल में भी कंपटीशन है, तो क्या एमएलएम में कंपटीशन नहीं है? क्या एमएलएम में नहीं है? आप गौर कीजिए, इज्जत किसकी ज्यादा है, ट्रेडिशनल बिजनेस की या एमएलएम बिजनेस की? आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हो और एक आदमी ट्रेडिशनल मार्केट से 5 लाख कमा रहा है और एक आदमी एमएलएम से 5 लाख कमा रहा है, इज्जत किसकी ज्यादा है? आप बताइए, आपके गांव में, आपके शहर, आपके परिवार में इज्जत किसकी होगी? डेफिनेटली ट्रेडिशनल वाले की इज्जत ज्यादा है। एमएलएम वाले को बोलते हैं चोर, ठग, लुटेरा, टोपी पहनाने वाला बिजनेस करता है, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस करता है। लेकिन ट्रेडिशनल में जो आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है उसकी इज्जत अलग है, गांव के अंदर उसका रोब अलग है, उसका रुतबा अलग है दोस्त। तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अलग इज्जत, अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। अब आइए कैरियर की बात करते हैं, एमएलएम में कैरियर ज्यादा है या ट्रेडिशनल में कैरियर ज्यादा है?
तो एमएलएम के कैरियर की अगर बात करें तो ये भी एक सवाल है, एमएलएम में कैरियर है क्या? मैं बताना चाहूंगा, एमएलएम कंपनियों का खुद का कैरियर नहीं है। तो आपका कैरियर, जिसका खुद का कैरियर नहीं, वो आपको क्या कैरियर दे पाएंगी? जब तक हिंदुस्तान में एक्ट नहीं आएगा, प्रॉपर सख्त कानून नहीं बनेगा, कोई कैरियर एमएलएम कंपनियों का नहीं है दोस्त। चल रही हैं जब तक चल रही हैं, कब तक चलेंगी इसका भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये आईडी ऊपर लगाना, ये आईडी चेंज करना, ये सब कुछ चलता रहेगा। ये महंगे प्रोडक्ट बेचना, सस्ते प्रोडक्ट बेचना, घटिया सामान को बेचना, अपॉर्चुनिटी के नाम पे बेचना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, एक कंपनी बंद करके दूसरी खोल लेना, ये सब चलेगा, चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। गाइडलाइन पहले भी आई थी, अब भी हैं, हर 2-3 साल में गाइडलाइन चेंज हो जाती हैं। जब तक एक्ट नहीं आएगा, कैरियर सेफ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और ट्रेडिशनल मार्केट में समय जरूर लगता है, लेकिन जब आप ट्रेडिशनल में जमा लेते हो तो वो लंबा चलता है। मार्केट बनानी मुश्किल है, धंधा जमाना मुश्किल है ट्रेडिशनल में, लेकिन अगर आप जमा लेते हो तो दोस्तों अच्छा रहता है, लंबा चलता है। उसको अब अमीर बनने की संभावना कहाँ ज्यादा है? अमीर बनने की, मार्केट में आपके गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी क्या एमएलएम कर रहा है? आपके गांव के अंदर 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, 100 पैसे वालों की, उसमें 100 पैसे वालों में या 1000 पैसे वालों में कितने आदमी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमा रहे हैं और कितने आदमी ट्रेडिशनल से पैसा कमा रहे हैं? आप खुद बताइए। मैं कोई थोप नहीं रहा, मैं अपने विचार रख रहा हूं, मैं अपने केस स्टडी रख रहा हूं आपके सामने, जो मैंने समाज में देखा है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके ढाणी में और गांव में 100 टॉप के पैसे वालों की लिस्ट निकालिए, उसमें एमएलएम करने वाले कितने हैं? मेरे हिसाब से 0/0 मिलेगा, ना के बराबर। अमीर की बात करें, चलिए अब आप अपने शहर में, आपकी सिटी में जो अमीर हैं उसकी लिस्ट निकालिए। सोचिए अपने दिमाग में, जिनके बड़ी बड़ी कोठियाँ, जितने बड़े बड़े बंगले, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जितने बड़े बड़े शोरूम, जितने बड़े बड़े मॉल, होटल्स, ये किसके हैं? ट्रेडिशनल वालों के हैं या डायरेक्ट सेलिंग करने वालों के हैं? तो एक बार फिर जवाब आएगा ट्रेडिशनल मार्केट में। चलिए, आपकी स्टेट में सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा अमीर एमएलएम ने दिए या ट्रेडिशनल मार्केट ने दिए? तो दोस्त जवाब आएगा ट्रेडिशनल मार्केट में। अपॉर्चुनिटी ट्रेडिशनल मार्केट में, परसेंटेज में नहीं, छोड़िए आप परसेंटेज में, ट्रेडिशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। रोजगार, चलिए अमीर बनने की बात छोड़िए, दाल रोटी पे आ जाइए। दाल रोटी ज्यादा ट्रेडिशनल दे सकता है या एमएलएम दे सकता है? तो एमएलएम पे तो कांटा मार दीजिए आप। ये दाल रोटी का बिजनेस, कंपनियां खुद बोलती हैं दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये तो करोड़पति बनने का बिजनेस है। यानी कि दाल रोटी किसकी चल रही है एमएलएम में? खर्चे ज्यादा, इनकम कम। 5, 10, 15 हजार के लिए बोलते हैं, ये इंडस्ट्री का प्लान ही डिजाइन नहीं है। पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि आता ही नहीं पैसा दोस्त, आता ही नहीं पैसा। बोलते हैं कि जो आ रहा है वो समझिए स्कॉलरशिप है। सीखिए, आपने डॉक्टरी कर ली, आपने एमबीए कर ली, आपने एमए कर ली, आपने +2 कर रखी है, तो फिर क्या ये जिंदगी में जो आपने तजुर्बा लिया, तो बोलते हैं इसको सीखिए। चलिए सीखना जरूरी है, लेकिन पैसा तो है साथ के साथ। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर दोस्तों, आज एक मजदूर, मैं बात हरियाणा और रोहतक की कर रहा हूं, अपने सिटी की कर रहा हूं, 600 रुपये 800 रुपये से कम कोई मजदूरी नहीं है। इससे सस्ती मजदूरी रोहतक में नहीं है। 500, 600, 800 रुपये से नीचे मजदूर नहीं है। 1000 रुपये तक मजदूरी लगती है आज एसी ठीक करने वाला आदमी दिन में 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता है। सही मौसम, सही सीजन चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन 3-4-5 हज़ार रुपये डेली कमाता है। एक चप्पल जूते बेचने वाला व्यक्ति 1000-2000 रुपये घर में लेके जाता है। एक अचार बेचने वाला व्यक्ति 1000 रुपये लेके जाता है घर में। एक कुल्फी बेचने वाला व्यक्ति आज 1000-2000 रुपये कमा के जाता है। एक आम बेचने वाला व्यक्ति दिन में 1000-1500 रुपये कमा लेता है। और एक एमएलएम करने वाला व्यक्ति महीने में 1000-1500 कमाता है। सबसे सस्ता मजदूर आज अगर कहीं मिलता है तो वो एमएलएम में मिलता है। सबसे सस्ता मजदूर और सबसे सस्ती मजदूरी डायरेक्ट सेलिंग में है। यहां फ्री में भी मजदूर मिलते हैं। 500 रुपये से छोड़िए आप, 500 रुपये महीने में भी मजदूर हैं यहाँ पे।
जय आरसीएम, जय आरसीएम करने वाले फ्री के मजदूर मिलेंगे। जय वेस्टीज, जय वेस्टीज, जय मोदी केयर, जय ओके लाइफ केयर, जय हैप्पी हेल्थ इंडिया, मेरी जान मोदी केयर। फ्री के मजदूर, कोई पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं देना, दिन रात अपने घर से तेल फूकेंगे, बाइक में तेल डलाएंगे, गाड़ी में डलवाएंगे, सुबह से शाम तक पूरी बैंड बाजे के साथ पूरी बक 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 करेंगे। फ्री के फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, फ्री का प्रचार प्रसार, और फिर कंपनी बदल लेते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार, फिर तीसरी बदल लेते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार। इतना जोर अगर अपने किसी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में लगा दो तो काम चल जाए। इतनी मेहनत अगर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आने पे लगा दो तो काम चल जाए। जितनी मेहनत और जितनी लगन, जितने जुनून के साथ आप लोग प्रचार प्रसार करते हो, लोगों के सामने जाकर प्रेजेंटेशन करते हो, दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट में अगर इसका 10 गुना कम भी मेहनत कर दो तो करोड़पति बन जाते। आज तक सिर के बाल उड़ गए, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, शरीर की एनर्जी का लॉस हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं एमएलएम वर्सेस ट्रेडिशनल के अंदर ट्रेडिशनल जीतेगा, ट्रेडिशनल को टक्कर नहीं दी जा सकती। अब चलिए एक बात और, शांति। पैसा 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 छोड़िए, शांति किस में ज्यादा है, एमएलएम बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस में? संतुष्टि कहां ज्यादा है, एमएलएम बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएलएम में आपको 1 लाख रुपए आ रहा हो और ट्रेडिशनल में आपको 20, 25, 30 हजार रुपये आ रहा हो, तो ये जो 20, 25, 30 है ट्रेडिशनल का, इसमें बरकत है। एमएलएम कंपनी के 1 लाख रुपए में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसके साथ में 2 चीजें और बढ़ती हैं। आपका बिजनेस बढ़ता है इनकम के साथ, और आपका रनिंग एक्सपेंसेस बढ़ता है। एमएलएम दिखावा सोशलेबाजी का बिजनेस है और ट्रेडिशनल मार्केट सोशलेबाजी का बिजनेस नहीं है। वो काम को मांगता है, वो क्वालिटी को मांगता है, वो ईमानदारी को मांगता है ट्रेडिशनल मार्केट। और जो ये ईमानदारी, और यहाँ पर क्या है, शांति की बात करें, पैसा इस महीने रॉयल्टी टेक्निकल आ गया तो अगले महीने का नहीं पता, अशांति। टीम अच्छी चल रही है, एक लीडर छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया, अशांति, चिंता। किसी ने लाइव में आके कुछ बोल दिया तो उसका जवाब दो, आपने जवाब दे दिया, फिर वो वीडियो बनाता है, फिर वो वीडियो बनाता है, फिर ये सब। चलो आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, दूसरी कंपनी लॉन्च हो गई आपकी, वहां पे रीजनल लोकल कंपनी आ गई, उसके अंदर लोग चले गए, कभी एटोमी कंपनी आ गई, कभी फाइटो एटोमी आ गई। वेस्टीज वालों को ओके की चिंता, ओके वालों को हैप्पी हेल्थ इंडिया की चिंता, हैप्पी हेल्थ इंडिया को प्रोवेदा की चिंता, प्रोवेदा को ओके लाइफ केयर की चिंता, ओके लाइफ केयर को आरसीएम की चिंता, आरसीएम वालों को वेस्टीज की चिंता। चिंता 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 चिंता। फ्री कौन है, रिलैक्स कौन है, क्या चल रहा है मार्केट में, सबको स्टडी करो। किसका लीड तोड़ना है, किसकी खरीद फरोख्त करनी है वो सोचो। कोई मेरे लीडर को ना संभाल तोड़ ले, मैं किसी के लीडर को कैसे तोड़ कर लाऊं, कैसे कैसे? ये सब अशांति, दिन रात पागलों की तरह सोचना पड़ता है। और ट्रेडिशनल मार्केट, जैसे आप घर पे गए, रिलैक्स रहोगे दोस्त, मार्केट के अंदर जाकर देखो जिसका धंधा जमा हुआ है, रिलैक्स है वो आदमी। एमएलएम में आपको क्या लगता है शांति कब होगी? पहली बात तो कंपनियों के ओनर्स को शांति नहीं है आज। पूछे गौतम बाली से शांति है क्या? पूछे डीके सारण जी से शांति है क्या? पूछिए पवन दीप अरोड़ा संतोष जी से शांति है क्या? पूछिए जितेंद्र डागर जी से शांति है क्या? पूछिए टीसी छाबड़ा जी से शांति मिली क्या? पूछिए एक बार किसी से शांति है कहीं पे शांति? तो मैं बताना चाहूंगा एमएलएम कंपनियों में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर सब अशांति ही अशांति हो रखी है। जिसका 5 लाख का प्याउट है उसको चिंता है मैं 5 लाख का कैसे बनाए रखूं। और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर दोस्तों रिलैक्सेशन है, कंपटीशन हर जगह है, लेकिन बात अब वर्सेज की, एमएलएम वर्सेज ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में इतनी हाहाकार, इतनी तोड़ फोड़, इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जो इस एमएलएम में है। इसके अंदर पॉलिटिक्स ज्यादा मिलती है। मेरी टीम को ना तोड़ ले, मेरी टीम का लीडर पूछता जी इनकम कैसे आएगी, कोई पूछता है जी जूम मीटिंग करो, उसमें सवाल पूछते हैं जी इनकम कैलकुलेशन पे बात करो, कोई बोलता है जी आपकी 6 महीने की इनकम दिखाओ, ये सब चल रहा है। तो एमएलएम वर्सेस ट्रेडिशनल की अगर बात करें, अगर आप चाहते हो जल्दी सफलता और परमानेंट काम, तो अपना ट्रेडिशनल को जमा लीजिए। आप एमएलएम के पीछे भागने से अच्छा है कि ट्रेडिशनल काम को पकड़ लीजिए। और अगर एमएलएम में कुछ करना ही चाहते हो तो पार्ट टाइम कीजिए।
एमएलएम करना ही चाहते हो तो सही कंपनी कीजिए, और अगर सही कंपनी की बात आए तो 100% कंपनियों पे पानी फेरता है जेपी धनखड़, काटा मारता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं आज 4000 कंपनियां हैं लगभग जो एक्टिवली काम कर रही हैं। 4000 में से एक कंपनी करने के लायक ही नहीं है। बेवकूफ़ी है एमएलएम के अंदर आज किसी कंपनी में जाना। फिर आप कहोगे फिर आपने क्या कर रखा है, ये ओवा इंडिया जो आपने लिख रखा है, ओवा इंडिया ये क्या है? वन वर्सेस ऑल। ये कंपनी आई ही इसलिए कि ऑप्शन नहीं था मार्केट के अंदर। हम आए ही इसलिए हैं, मार्केट के अंदर ऑप्शन नहीं है, रोजगार नहीं है, सब सोचलेबाजी चोचलेबाजी चल रही है, सब धोखाधड़ी चल रही है, सब लूट खसोट का धंधा चल रहा है, सब ने दोस्तों देश को लूटने का काम कर रही है सारी कंपनियां। एक आम आदमी को घुण बना दिया, पीस दिया। तो ओवा इंडिया का जन्म ही क्रांति के रूप में हुआ है, बदलाव, रेवोल्यूशन, द रिवेंज, द चेंज का नाम है ओवा इंडिया। ये क्यों आई? इसके अंदर औरों से अलग क्या है? हम औरों से बेहतर कैसे हैं? और कंपनियों में हम में अंतर क्या है उसको समझ लीजिए, आप हमारे विचारधारा को पकड़ लीजिए। इसलिए वो बोलते हैं जिसके घर शीशे के हों दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर मैं इतना खुलकर बोल रहा हूं तो कुछ दम है, रखते हैं। पिछले 2.5 साल से बोल रहे हैं कि आओ कोई सामने डिबेट करो, प्लान पे चर्चा करो, आज तक तो कोई आया नहीं। और हमारे लीडर से पूछ लीजिए, जब प्लान दिखाते हैं तो प्लान में कमी निकालने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। तो औरों से बेहतर ओवा इंडिया कैसे है? ओवा इंडिया ही क्यों करें? क्या चेंज है उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। एक तरफ तो ये 4000 कंपनियां, दूसरी तरफ ओवा इंडिया खड़ी है। तो इसको समझने की जरूरत है कि ओवा इंडिया क्या है। इससे पहले ये समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो या कोई और प्लान कर रहे हो। आज मार्केट के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि मैं मनी सर्कुलेशन स्कीम करूं, मैं क्रिप्टो करेंसी करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान करूं, मैं बोर्ड प्लान करूं, मैं लेवल प्लान करूं या मैट्रिक्स प्लान करूं, बाइनरी करूं या जनरेशन करूं, हाइब्रिड प्लान करूं या सिंगल लेग प्लान करूं, नॉन वर्किंग प्लान करूं, कौन सा प्लान मैं करूं? सबसे पहले तो ये समझने के लिए भी 10, 15, 20 साल लगेंगे आपको। बाइनरी वाला बोलता है बाइनरी अच्छी है, जनरेशन बोलता है जनरेशन अच्छा है, कोई कंपनी बोलती ना खरीदना ना प्रोकना। आज क्रिप्टो करेंसी इतनी बड़ी क्यों हो गई? सब एमएलएम कंपनी को लीडरों ने पैसा लगा दिया, सब भाग गए एमएलएम कंपनी को छोड़कर, और क्रिप्टो करेंसी ने कंपटीशन दे दिया। क्रिप्टो करेंसी ने एमएलएम को हिला दिया। सभी सीनियर लीडर भाग रहे हैं, सब क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं आया। बेच बेच के खरीद के खत्म हो गई। तो लोगों ने क्या बोला, अब हम ना खरीद सकते ना बेच सकते, यहाँ ना कुछ खरीदना होता है ना बेचना होता है, ना प्रोडक्ट ना ज्वाइनिंग, सब यहाँ पर हम तो आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त वो भी जहर है। आज मैं आपको बताऊंगा बात, हमने क्या किया। ये जो भी 12, 14, 15 प्रकार की जो सेगमेंट की कंपनियां हैं, ओवा इंडिया ने सभी की स्टडी की। 10 महीने लगाए हैं हमने। 10 महीने में हमने निकाला कि मनी सर्कुलेशन भी आज लोगों को चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग जैसा पैसा भी लोगों को चाहिए, लेवल प्लान इनकम भी लोगों को चाहिए, बाइनरी भी चाहिए, जनरेशन प्लान भी चाहिए, सिंगल लेग प्लान भी चाहिए, नॉन वर्किंग इनकम भी आनी चाहिए। हमने पूरी स्टडी करके हर प्लान के अंदर जो यूनिक था, क्योंकि हर प्लान में एक प्लस और माइनस दोनों हैं, प्लस माइनस हर प्लान में है। हमने क्या किया दोस्त, सबका प्लस निकाल लिया, माइनस छोड़ दिया। क्या प्लस निकाल लिया? लेवल प्लान में क्या प्लस निकाला हमने कि जल्दी से लेवल अचीव हो, अपलाइन नीचे मदद करे। मैट्रिक्स में क्या प्लस निकाला? आपकी अपलाइन की आईडी आपके डाउन में आती रहे। बाइनरी से क्या निकाला? फास्ट इनकम, 2 लाख का प्लान, और स्पीड से ग्रोथ, हेल्प टीम की, और वीकली इनकम हमने बाइनरी से निकाला। जनरेशन में क्या निकाला? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन। लेकिन जनरेशन प्लान में क्या था? सबसे कमी जो थी लेवल कटिंग, डेप्थ कटिंग, पीजी बीवी पर डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल ग्रुप बीवी पर डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंपनी टर्न पे दिया। तो इन सब का सिंगल लेग भी होनी चाहिए, नॉन वर्किंग भी होनी चाहिए। जब आप ओवा इंडिया का प्लान देखोगे आपको पता लगेगा यहाँ पर सब वो चीजें हैं जो आपको चाहिए। तो ये एक नाम निकल के आया नया, नेक्स्ट जनरेशन प्लान।
हम आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन के नाम से जाने जाएंगे। आज मार्केट में जितने भी मैंने प्लान बताए उनके बराबर में खड़ी हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन। जब आप ओवा इंडिया का प्लान देखते हो तो आपको दिखेगा कि मनी सर्कुलेशन से भी ज़्यादा पैसा ओवा इंडिया के प्लान में है। इतना पैसा आप किसी भी कंपनी के प्लान में नहीं पा सकते। आप देखोगे बाइनरी प्लान से भी ज़्यादा आसान हमारा ओवा इंडिया का प्लान, जनरेशन प्लान से भी ज़्यादा शानदार प्लान ओवा इंडिया का। बाइनरी बैन है आज मार्केट के अंदर, चल रही है जब तक चल रही है। मैंने बताया अब तक कोई एक्ट नहीं है, चलती रहेंगी, कंपनियां खुलती रहेंगी, बंद होती रहेंगी। लेकिन हमने क्या किया, ना मल्टीलैक्स पे काम करना, सिर्फ 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया 100%। दूसरी कंपनी में पावर में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना मेंटेन करो, थर्ड के बाद फोर्थ में इतना, फिर 5वीं में इतना मेंटेन, 6ठी में मेंटेन, सेल्फ की कंडीशन, ग्रीन आईडी रेड आईडी का झंझट, पैकेज खरीदो फिर रीपर्चेज अलग जुड़ेगी, बाइनरी अलग, जनरेशन अलग, हाइब्रिड प्लान बना दिया। ओवा इंडिया ने क्या किया, इन सब का निचोड़ निकाल दिया। इतनी इनकम दे दी ओवा इंडिया ने जो आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्त। सबसे पहली इनकम ओवा इंडिया ने जो दी, बूस्टर इनकम, डायरेक्ट जितनी भी आईडी लगाते हो 30% तक आपको मिल जाता है, 30% सिर्फ डायरेक्ट करने से। बूस्टर डिफरेंस 20%, आपकी टीम जितनी आईडी लगाएगी उसका भी आपको 20% दे दिया। देखिए आप कमाल की बात, विदाउट कंडीशन, विदाउट मैचिंग, कोई मैचिंग नहीं करनी, सिंगल लेग से ही आपको इनकम मिल रही है। तीसरा, स्पॉन्सर जो किए वो जितना भी वीकली कमाएंगे उसका 20%। चौथा, लाइफ टाइम लॉयल्टी, एक बार 10 आदमियों को ज्वाइन करवा दीजिए, उसके बाद वो काम करें ना करें लाइफ टाइम तक 2% कंपनी टर्नओवर का आपको आता रहेगा। ऐसी इनकम किसी ने आज तक नहीं दी। परफॉर्मेंस 15% तक, दूसरी कंपनियां 10% पे खत्म हो जाती हैं परफॉर्मेंस में, और ओवा इंडिया 10% से शुरू करती है, 10%, 12.5%, फिर 15%, और आपकी टीम का सिंगल लेग से भी आपको आता रहेगा। ये 6 इनकम सिंगल लेग से हमने दे दी। उसके बाद में 2500 करने पर लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड 2500 लेफ्ट 2500 राइट करने पर ट्रैवल फंड, और आपको बूस्टर का डिफरेंस, रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम लॉयल्टी, स्पॉन्सर इनकम, 7 इनकम मिलती है 2500 करने पर। 1000 से ज़्यादा का पे आउट बनेगा कम से कम। उसके बाद में 5,000 पे 2 ट्रैवल फंड और सारी इनकम, 7500 पे आपको 3 ट्रैवल फंड और सारी इनकम, 10,000 पे आपको 4 ट्रैवल फंड, एक बाइक फंड और सारी इनकम, 25,000 पे कार फंड, बाइक भी मिलेगा कार भी मिलेगा, 50,000 पर हाउस फंड। और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, 3 महीने मेंटेन करो, फिर 6 महीने मेंटेन करो, फिर 7वें महीने इनकम आएगी। नो, पहले महीने करो, पहले महीने से इनकम, जिस महीने में जितना किया उस महीने में उतनी इनकम आ जाएगी। ये है चेंज। उसके बाद में 1-1 लाख पे गोल्ड, रॉयल्टी 8% कंपनी टर्नओवर का, और बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, गोल्ड, सारी इनकम मिलेंगी। बूस्टर का डिफरेंस, स्पॉन्सर, लाइफ टाइम लॉयल्टी, रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस, ये सारी इनकम मिलेंगे आपको जुड़ते क्रम में। उसके बाद में 2-2 लाख पर रूबी अचीवर, पिछली इनकम भी और रूबी भी 6% कंपनी टर्नओवर का। 4-4 लाख पे डायमंड, कंपनी का हाईएस्ट लेवल को आप मात्र 4-4 लाख बीवी करके अचीव कर सकते हो। और पैसे की अगर बात करूं, 1 लाख की मैचिंग पे कंपनी ने 45,000 47,000 रुपए तक आया आपको। 50,000 की मैचिंग करने वालों को 23, 24, 25,000 रुपए तक आया। समझना एक बात को आप, और आपकी टीम में गया, आपके अपलाइन को गया वो अलग। 25,000 की मैचिंग करने वालों को 17,000 तक पे आउट आया। 10,000 की मैचिंग करने वालों को 7,000 का पे आउट आया। और अभी पीछे एक लेडीज ने 10,000 की मैचिंग की, 9600 बीवी किया डाउन में, और खुद की आईडी का मिलाकर 10,000 हुआ, 5,000 का पे आउट। ये देखिए आप दोस्तों, एफडी आरडी भी करते हैं तो इतना पैसा नहीं मिलता, इतना पैसा मनी सर्कुलेशन में भी नहीं आता। लोगों को क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, रोजगार। ओवा इंडिया का एक ही मकसद है, मैंने पहले बोला कि हम ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर नहीं दे सकते, और जिन्होंने बोला था कि हम ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर देंगे, दे दी क्या टक्कर। 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, कैसे ले आओगे 10 लाख प्रोडक्ट। हम ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर दे देंगे। कैसे दे दोगे टक्कर, दे दी क्या टक्कर है कहीं पे। ऑर्गेनिक मसाले, कंपनियां ऑर्गेनिक मसाले लेके आ रही हैं, एमएलएम कंपनियां। आपने मसाले तो ऑर्गेनिक डाल दिए, लेकिन आपका गेहूं ऑर्गेनिक था क्या, आपका पानी नेचुरल था क्या, आपका चावल ऑर्गेनिक था क्या, आपकी दाल ऑर्गेनिक थी क्या।
उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें पड़ती है वो ऑर्गेनिक हैं क्या? आपके घर में जो फ्रूट्स आते हैं वो ऑर्गेनिक हैं क्या? मसाले तो ऑर्गेनिक हैं, बाकी चीजें क्या हैं? फिर फायदा क्या हुआ? अब इस पानी के अंदर मैं पानी ऑर्गेनिक पी रहा हूं, लेकिन इस पानी के अंदर जो चीजें मैं डालूं वो अनऑर्गेनिक हैं, वो अननेचुरल हैं। तो फिर ऑर्गेनिक का फायदा क्या रहा? ऑर्गेनिक किसको? जो सारी चीजें ऑर्गेनिक यूज करता हो। बॉडी के अंदर आपने अच्छी चीज भी डाल दी और बैड भी डाल दी, तो खिचड़ी तो बन गई ना दोस्त। फिर ऑर्गेनिक नहीं रहा मसाले। सिर्फ महंगा बेचने के लिए ऑर्गेनिक का नाम दिया जा रहा है, सिर्फ महंगा बेचने के लिए उसको कुछ और नाम दिए जा रहे हैं, प्रोबायोटिक्स। दही खा लीजिए, प्रोबायोटिक्स उससे ज्यादा किसी चीज में नहीं है। तो हमने क्या बोला? हम प्रोडक्ट जरूरी हैं, प्रोडक्ट होंगे तो सेल होगी, लेकिन महंगे होंगे तो सेल होगी, ये सही नहीं है। प्रोडक्ट से कभी भी इनकम नहीं आती, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम से कभी भी इनकम नहीं आती, ज्यादा लैग खोलने से कभी भी इनकम नहीं आती, और सिंगल लैग से कभी भी ज्यादा इनकम नहीं आती। इनकम आती कैसे है उसको समझने की कोशिश है एमएलएम में। इनकम आती है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, इनकम आती है कंपनी की देने की नीयत से, इनकम आती है कंपनी के बेसिक से, इनकम आती है कंपनी की गुडविल से, इनकम आती है यहां से। प्लान में पैसा है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कितना आसान है। बातें तो कोई भी बड़ी बड़ी बोल देगा, डिस्ट्रीब्यूशन देने की नीयत है क्या? उदाहरण खड़े किए क्या? हमने किए उदाहरण खड़े। 15 अगस्त को कंपनी लॉन्च हुई, अब एनिवर्सरी मनाएंगे, अभी भी वेट करते रहे हो, कब तक वेट करोगे? ओवा इंडिया का प्लान 1 वर्सेस ऑल प्लान है। मनी सर्कुलेशन से ज्यादा पैसा ओवा इंडिया में, लेवल प्लान से ज्यादा इनकम ओवा इंडिया में, मैट्रिक्स प्लान से ज्यादा इनकम ओवा इंडिया में, सिंगल लैग से ज्यादा इनकम ओवा इंडिया में, बाइनरी प्लान से ज्यादा इनकम और फास्ट ग्रोथ ओवा इंडिया की, जनरेशन प्लान का सारे प्लानों का निचोड़ ओवा इंडिया, क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा इनकम ओवा इंडिया ने दे दी आपको। तो ओवा इंडिया वर्सेस हो गई या नहीं हो गई? और आज हर कंपनी का अचीवर लीडर ओवा इंडिया में शामिल हो चुका है, हर बड़ी कंपनी का। और ओवा इंडिया बहुत बड़ी ब्रांड इमेज अपनी बना चुकी है। तो दोस्तों, आप सब बड़े पेड़ के नीचे ना रहें, आइए अपना स्टैंड लीजिए, ओवा इंडिया के साथ खड़े होइए। द चेंज करने के लिए ओवा इंडिया आई है। कब तक ऐसे ही किसी और के लिए काम करते रहोगे? कितने साल, कितना स्ट्रगल करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? आपके माँ बाप चाहते हैं आपकी सफलता। समझ लीजिए एक चीज को, आप वो सफल देखना चाहते हैं आपको, कि ऐसे ही रह जाओगे आप? घर से आप निकलते हो, माँ बाप को तो आप धमका कर, धिक्कार करके बाहर निकलते हो, और बाहर जाकर अपलाइनों के पैर छूते हो, धिक्कार है आप पर। गुरुजी और महागुरुजी बोलते हो, और माँ को आप बोलते हो कि तू कुछ नहीं जानती, पिता को बोलते हो तेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपको बहुत बड़ी नॉलेज हो गई, वो 2 कौड़ी के अपलाइन के पैर छूते हो आप। स्वार्थी, बेईमान, लालची, गद्दार के तो पैर छूते हो, आपको नॉलेज है। और जो बीवी सुबह शाम आपके लिए खाना बनाती है, उसको बोलते हो तेरे को नॉलेज नहीं है। वाह जी वाह, बड़े लीडर बनोगे आप, जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। दोस्त, अगर माँ बाप नहीं रहे तो सफलता का कोई वजूद नहीं है। उस सफलता का कुछ फायदा नहीं है अगर आपने अपना परिवार खो दिया तो, परिवार का कोई सदस्य खो दिया तो। परिवार का सदस्य, आपके बच्चे लगातार बड़े हो रहे हैं और आप उनको समय नहीं दे पा रहे। आपकी बीवी आपके लिए काम करती है, आपके कपड़े धोती है, आपकी सेवा करती है, आपके लिए पैसे का अरेंज करती है, उसको समय नहीं दे पा रहे, तो क्या करोगे? सफलता का एक समय ऐसा आएगा, सफल हो जाओगे, लेकिन सफलता का मजा नहीं आएगा दोस्त। कब तक सफल होना है? कोई डेडलाइन है क्या आपके पास? या बस लगे रहोगे लगातार लगन से, अपलाइनों के बोलने से? अपलाइन कंपनियां बदल रहे हैं, फिर आप उनके पीछे चले जाते हो। कंपनियों का खुद का कुछ नहीं पता और आप लगे हुए हो उसको बड़ा करने में, पागलों की तरह। इस दिमाग को खोलिए कि मैं क्यों आया था, कब तक आया था। आपके बूढ़े माँ बाप, उनको नॉलेज है दोस्त, सही और गलत की पहचान है। अगर आपका कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्ट टाइम कंपनी को कर लीजिए। और मैं तो एक बात बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिए, दूसरी कंपनियों में अगर आप लगे हुए हो। अगर कुछ करना है तो सिर्फ ओवा इंडिया, क्योंकि बनी ही ये रोजगार देने के लिए है। पहले हफ्ते के वर्किंग में ही आपको पता लग जाएगा दूसरी कंपनी में हमारे क्या अंतर है।
पहले बार ही आपको पहले मंथ में पता लग जाएगा, 3 से 6 महीने में पता लग जाएगा। और आपके माँ बाप को बड़ी उम्मीदें आपसे, मेरा बेटा कुछ करेगा। वो चाहते हैं आपको सफल देखना। वो इसलिए बोलते हैं कि आप जब घर पे जाते हो तो हताश होते हो, हरास होते हो। वो आपका बुरा नहीं चाहते दोस्त, आपके दोस्त आपका बुरा नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि छोड़ दे यार कंपनी, वो सही बोल रहे हैं। आप वो पहलू नहीं देख पा रहे जो आपके माँ बाप देख रहे हैं। आप वो पहलू नहीं देख पा रहे जो आपके दोस्त देख रहे हैं। आप वो पहलू नहीं देख पा रहे जो आपकी बीवी, आपके बच्चे देख रहे हैं। दोस्त समझ लीजिए इस चीज को। माँ बाप से बढ़कर, परिवार से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। आपके घर में सुख शांति जरूरी है, और वो आएगी कब? जब आप शांति से कुछ कर पाओगे। आप जाते हो बाहर टूर पे, कभी जिम कॉर्बेट, कभी गोवा, कभी नैनीताल, कभी थाईलैंड, और वहां जाकर ताली बजाकर खाली हाथ आ जाते हो, और घर में आपको दिक्कत है। तो ये दिखावा किस लिए? ये शोषलेबाजी किस लिए? घर में बल्क बाइंग कर दी, प्रोडक्ट खरीद के डाल दिए, टूर के चक्कर में, टारगेट को अचीव करने के चक्कर में, रॉयल्टी और टेक्निकल निकालने के लिए, क्राउन चूर बनने के लिए आपने बल्क बाइंग कर ली। तो क्या आपको नहीं पता नुकसान किया आपने? सबको पता है, आपके अपलाइन को पता है कि आप गलत कर रहे हो, आपकी कंपनी के मालिक को पता है। अभी कंपनी के प्लान क्यों चेंज हो रहे हैं? सोचिए आप, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए आप। पीछे हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्लान चेंज हुआ, फिर पूरी टीम को बुलाया, टीम ने कहा कि ये गलत कर दिया, ये गलत किया, फिर दोबारा टीम को बुलाया, और पूरी कंपनी को बुलाकर, पूरी कंपनी की लीडरशिप को लुधियाना बुलाकर सबको इकट्ठे बिठाकर बोला कि बताओ कैसे प्लान बनाएं। प्लान बनाया, लोग बड़े खुश होकर आए कि अब तो ये प्लान रहेगा, अब आएगा मजा। और जब वो घर पर पहुंचे तो अगले दिन दूसरा प्लान था। लेकिन कोई बोल नहीं रहा, किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि आपने पहले तो ये प्लान दिखाया था, आज ये प्लान चेंज क्यों कर दिया। चलिए कीजिए, आप अपडेट कीजिए और बेहतर कीजिए। कोई कंपनी स्पॉन्सर इनकम बंद कर देती है, कोई नहीं बोल रहा। दोस्तों कंपनियां मत करो, वो भी आदमी है, वो उनकी नीयत को चेक करो, वो आए क्यों डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने कंपनी क्यों खोली। आप उस बात को पकड़िए, आप उसको भगवान ना माने। कंपनी को भगवान नहीं है, उसमें भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आदमी है। ओवर इंडिया और अलग क्यों है? क्योंकि मैंने आपका जीवन जिया है, मैंने आपकी तरह वर्किंग की है, 16 साल घिसा हूं, तपा हूं, इस आग में जला हूं, तड़प में, पैसे की तड़प मैंने देखी है, मैंने फील्ड किया है, रूट से रूट तक मेहनत की है, दिन रात एक किया, होम मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, सेमिनार, सेलिब्रेशन इवेंट्स, टूर सब किया और करवाया है टीम से, सालों मेहनत की है। तो मुझे ये पता है कि आपको क्या चाहिए, दूसरी कंपनियों को कोई मतलब नहीं है। ओवर इंडिया का मैनेजमेंट को एक बार गौर से देख लीजिए, आप कंपनी को विजिट कर लीजिए, आप हमारी इंटेंशन, नियत और नीति को समझने की कोशिश कीजिए आप कि ये लोग हैं कौन, बैकग्राउंड को समझ लीजिए आप हमारे, तो आपको पता लग जाएगा ओवर इंडिया और उससे अलग कैसे है। ओवर इंडिया चाहती है एक बदलाव लेके आना, इस 18 करोड़ लोगों की जिंदगी को बचाना जो बेचारे बर्बाद कर दिया डायरेक्ट सेलिंग ने। कुछ नहीं बिगड़ता कंपनियों का, आपके छोड़ने से इतना फर्क नहीं पड़ता कंपनियों को, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे मेरे जैसे कितने आए कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बातों से काम चल रहा है। आप अपलाइन से मदद मांगो तो कार्डिनल रूल आगे आ जाता है, और जब आपकी अपलाइन आपसे पैसा मांगे तो कार्डिनल रूल कहीं नहीं है, रट्टी रटाई बातें। दोस्तों ये सब एमएलएम कंपनियां एक हैं, और इसके खिलाफ जो खड़ी है वो है ओवर इंडिया, इसलिए खुलकर बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं अपने काम से काम करो, काम से काम करने के लिए नहीं आए, बदलाव के लिए आए हैं। काम से काम पता है कौन बोल रहा है कि आप भी लूटो हमें भी लूटने दो। नो, कई बार डॉक्टर इलाज करता है बच्चे का तो बच्चा गाली दे देता है, यहां पर देते थे गालियां, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। जिन जिन लोगों ने विरोध किया ओवर इंडिया के मैनेजमेंट का, हमारा, आज वो हमारे साथ कैसे आ गए, समझना एक बात को। हमने बुरा नहीं मानना, आज भी अगर कोई साथी गाली देगा मैं बुरा नहीं मानता, उसको नॉलेज नहीं है, इनोसेंट है, ना समझ है, बीमार है। जब उसका इलाज हो जाएगा, लगातार सुनने से इलाज होता है, लगातार कड़वी पैरासीटामोल गोलियां खाने से इलाज होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग
हमारी ताकत बनो, एक बार प्लान को स्टडी करो, हेड ऑफिस विजिट करो, तब आपको पता लगेगा ओवा इंडिया का मकसद क्या है। अगर किसी साथी का, अब ये तो थी बात, बिजनेस प्लान को समझ लीजिए, इतना साफ सुथरा बिजनेस और इतना इजीएस्ट प्लान बनाया हमने, आम से आम आदमी, अनपढ़ आदमी, छठी क्लास का बच्चा ओवा इंडिया का प्लान दे सकता है। मार्केट के अंदर जो प्लान है वो बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल प्लान है, बड़े से बड़े लीडर को प्लान दिखाना नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज नहीं है। लेकिन ओवा इंडिया का प्लान बहुत शॉर्ट और सिंपल हमने बनाया, बहुत शॉर्ट और सिंपल, विदाउट कंडीशन, विदाउट साइड मेंटेन, विदाउट मल्टी लेग्स। समझ लीजिए आप, यहां सफलता प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान है। और शायद इसलिए कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा कि इतना आसान प्लान, इतनी ज्यादा इनकम कैसे। तो आप ओवा इंडिया के किसी भी लीडर्स जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, आपके शहर का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मिले, प्लीज एक बार समझ लीजिए और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा सभी लीडर्स शेयर करें। क्या पता कब किसकी आंखें खुल जाएं। और एक लाइव से अगर एक व्यक्ति जाग जाए तो हम अपने लाइव बनाने को सफल मानते हैं। तो अब मैं सवाल लेना चाहूँगा, अगर किसी साथी को कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो सबके सामने आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे सवाल देखना चाहूँगा आपके। जो साथी नए हैं, पहली बार फेसबुक पे आए हैं, आज हमारे लाइव में आए हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। जिन साथियों का अगर कोई सवाल है तो सबके सामने आप अपना सवाल रख सकते हैं। 5 मिनट में आपके सवाल देख लेता हूँ, उसके बाद लाइव को ख़त्म करेंगे। आज़ादी के लिए दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना पड़ता है, बिल्कुल सही है। ओवा इंडिया ये नंबर छोड़ रहे हैं रवीन फोगाट जी। तो आपके अगर कोई दिमाग में सवाल आ रहा है, मेरी बातें अगर कोई समझ में ना आई हो, तो दोबारा से आप अपना सवाल लिखिए, मैं देख रहा हूँ। बदलाव तो लेके आएंगे हम, चेंज तो आएगा, इसलिए हमारे साथ लगातार क्रांतिकारी लीडर्स जुड़ रहे हैं, सच्चे लगनशील मेहनती जुड़ रहे हैं। देखते हैं किसी साथी का सवाल आता है तो। दोस्तों इस प्रकार से ऑनलाइन सवाल कोई नहीं लेता, आप गौर कीजिए। इस प्रकार से इंटेंशन कोई नहीं बताता। आज प्रोडक्ट कम है, कल आ जाएंगे। देवेंद्र शर्मा, ओवा इंडिया बिजनेस प्लान। किशोर सिंह डोडिया जी, किशोर सिंह डोडिया जी भी शानदार लीडर्स, हमारे प्रमोटर हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं सभी लीडर्स, एक से बढ़कर एक तजुर्बेकार हमारे पास व्यक्ति हैं। विरोध तो होगा, विरोध होता है, अच्छी चीज का विरोध होता है। और अभी कंपनी हल्के में ले रही है ओवा इंडिया को, देखना आप धीरे धीरे। एग्री सर, सुदर्शन कुमार जी। चलिए तो लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरी सभी लीडर से अनुरोध है कि अब फील्ड में उतरिए, सोशल मीडिया की आपकी ताकत से। हाँ अब तो हटाएंगे, सब पता लग गया, जागरूकता आ गई, अब समाज में विरोध हो गया। एफपी हेल्थ इंडिया ने 2 लोगों के आईडी को टर्मिनेट किया, सोशल मीडिया की ताकत थी, दोबारा से ओपन करनी पड़ी। तो अब ये सोशल मीडिया आपके हाथ में है और इसको सही तरीके से बोलना। लोग क्या करते हैं, कमजोरी बताते नहीं, कंपनी चेंज कर लेते हैं, घर बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि मेरी कंपनी ने मेरे साथ क्या गलत किया, ये नहीं बताते लोग। मेरी कंपनी में क्या कमजोरी है ये नहीं बताते लोग, लैकुना नहीं बताते, सच्चाई नहीं बताते, और सोचते थे कि हमारे में कमी होगी, कंपनियां तो सही होंगी। नो, कंपनियों में कमी बहुत बड़ी है। ये राज खुल चुका है अब डायरेक्ट सेलिंग का। एक ही उम्मीद और आस है अब ओवा इंडिया, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि ये कंपनी लीडर ओरिएंटेड प्लान है। आपको जब इनकम आएगी तो पता लगेगा, जिससे आपकी दाल रोटी चलेगी। क्रांति है ओवा इंडिया। और अब दूसरी कंपनी वाले कॉपी कर रहे हैं हमारे शब्दों को, वो भी बोलने लगे हम भी क्रांति हैं। मैंने देखा एक वीडियो में, बोलते हैं कि हम एक क्रांति हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 6 साल पहले शुरू हुए, अब क्रांति बन गए। दूसरा एक आदमी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, यानी ओवा इंडिया के शब्दों को कॉपी करने लग गए, प्लान चेंज करने पर मजबूर कर दिया ओवा इंडिया ने कंपनियों को। और ये जो सोशल मीडिया पे जो हड़कंप मचा हुआ है, ये ओवा इंडिया की ताकत है, ओवा इंडिया के लीडर्स की ताकत है जो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, गौ माता की जय हो, और लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक्स अ लॉट।